यह एक छोटे गांव के लड़के छोटू की प्रेरणादायक कहानी है जो मेहनत और सपनों के बीच तालमेल बिठाता है। सपनों की उड़ान और मजदूरी का बोझ। रामपुर गांव में 12 साल का छोटू रहता था। उसके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती थी। छोटू के पिता बीमार रहते थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी उसके नन्हे कंधों पर थी। सुबह का संघर्ष। स्कूल जाने से पहले छोटू पास के एक निर्माण स्थल कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें धोने का काम करता था। जब शहर के लोग सोकर उठते, तब तक छोटू का बदन पसीने से तर बतर हो चुका होता था। उसे हर रोज मुश्किल से कुछ रुपए मिलते, जिन्हें वह चुपचाप अपनी मां के हाथ में रख देता। पढ़ाई का जुनून। इतनी थकावट के बाद भी छोटू का मन पढ़ाई में लगता था। वह फटी पुरानी किताबें लेकर स्कूल जाता। कई बार उसके हाथों के छाले उसे कलम पकड़ने में दर्द देते, लेकिन उसकी आंखों में अफसर बनने का सपना चमकता रहता। रात को जब गांव में बिजली चली जाती, तो वह मिट्टी के दिए की रोशनी में देर तक पढ़ता। सफलता का फल। एक दिन गांव में बड़े अफसर आए। उन्होंने देखा कि एक बच्चा दिन भर मजदूरी करता है और फिर भी स्कूल में सबसे तेज है। उन्होंने छोटू की हिम्मत की सराहना की और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया। सीख। हालात चाहे कितने भी गरीब हों, अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को थोड़ा और बड़ा करूं या इसका कोई शीर्षक, टाइटल बदल दूं? यह एक छोटे गांव के लड़के छोटू की प्रेरणादायक कहानी है जो मेहनत और सपनों के बीच तालमेल बिठाता है। सपनों की उड़ान और मजदूरी का बोझ। रामपुर गांव में 12 साल का छोटू रहता था। उसके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती थी। छोटू के पिता बीमार रहते थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी उसके नन्हे कंधों पर थी। सुबह का संघर्ष। स्कूल जाने से पहले छोटू पास के एक निर्माण स्थल कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें धोने का काम करता था। जब शहर के लोग सोकर उठते, तब तक छोटू का बदन पसीने से तर बतर हो चुका होता था। उसे हर रोज मुश्किल से कुछ रुपए मिलते, जिन्हें वह चुपचाप अपनी मां के हाथ में रख देता। पढ़ाई का जुनून। इतनी थकावट के बाद भी छोटू का मन पढ़ाई में लगता था। वह फटी पुरानी किताबें लेकर स्कूल जाता। कई बार उसके हाथों के छाले उसे कलम पकड़ने में दर्द देते, लेकिन उसकी आंखों में अफसर बनने का सपना चमकता रहता। रात को जब गांव में बिजली चली जाती, तो वह मिट्टी के दिए की रोशनी में देर तक पढ़ता। सफलता का फल।